नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे एलजी स्प्लिट एसी की पीसीबी के बारे में। तो दोस्तों आज हम इसकी जीरो क्रॉसिंग के बारे में समझेंगे, जो इस एसी की पीसीबी के अंदर जो जीरो क्रॉसिंग होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस ऑटो कपलर के बारे में समझेंगे कि ऑटो कपलर लगा हुआ है, उसके बराबर में ट्रैक लगा हुआ है, यहाँ पर स्विचिंग आईसी लगी हुई और यहाँ पर एक ऑटो कपलर और लगा हुआ है और बराबर में एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है। तो दोस्तों आज हम इसको विद डायग्राम समझेंगे कि ये किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम में ही समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो पावर सप्लाई है, जो फेस है हमारा सीधा रिले से होता हुआ फ्यूज पे आता है। तो फ्यूज हमारा करंट सेफ्टी डिवाइस है, ये ओवर करंट से हमारे पीसीबी को बचाता है। दूसरा ये वीडीआर लगा हुआ है, ये हमारे हाई वोल्टेज से हमारे पीसीबी को बचाता है, ये वोल्टेज सेफ्टी डिवाइस है। इसके बाद दोस्तों ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हमारी फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। जब हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है तो वहाँ पे हमारे सर्किट में ये उसको स्टेबल बनाता है और हमारी पीसीबी को नुकसान से बचाता है। दूसरा नंबर दोस्तों ये लाइन फ़िल्टर है। लाइन फ़िल्टर का काम होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी को हटाना या मोड़ना। तो दोस्तों ये हमारा ये भी सेफ्टी डिवाइस है। उसके बाद न्यूट्रल डायरेक्ट इस पीसीबी में लगे हुए मोटर के कनेक्टर पे चला जाता है और दूसरा फेस जो है वो सीधा हमारा मोटर के ट्रैक पे चला जाता है। तो आप देखोगे ये ट्रैक लगा हुआ है और ये मोटर का कनेक्टर है जो एसी वोल्ट के लिए लगा हुआ है। तो इसी पॉइंट से मोटर चलती है। उसके बाद दोस्तों ये 4 डायोड लगे हुए हैं और डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ आगे भी एक डायोड लगाया हुआ है। उससे पहले हम इसमें जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टिंग के लिए तो पल्सेटिंग डीसी उठा लेते हैं, जो एक रेजिस्टेंस के थ्रू है। क्योंकि ये फुल एसी नहीं है इसलिए इसको जीरो क्रॉसिंग नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये खाली पल्सेटिंग डीसी है। तो पल्सेटिंग डीसी को हम उठाएंगे तो पल्सेटिंग डीसी सीधा ऑटो कपलर की 1 नंबर पे पिन पे जाएगी। तो मैं इस पर लिख देता हूँ, ये 4 नंबर पिन है। तो इसकी 1 नंबर पिन पर सीधा जो हमारी पल्सेटिंग डीसी है वो आती है और इसकी 2 नंबर जो है वो ग्राउंड है। तो दोस्तों एक जिनर और एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है इसमें। तो जिनर वोल्टेज को स्टेबल बनाता है। तो जैसे ही इस पर करंट आता है तो ये आगे ग्लो करने लगता है और जो आउटपुट में फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसकी जो पिन है 3 नंबर ग्राउंड है और 4 नंबर पर एक रेजिस्टेंस के द्वारा एक 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है और इस पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का काम होता है कि ये जो ऑटो कपलर की जो 3 नंबर 4 है ये स्विचिंग करेगा जब 1 और 2 नंबर में पल्सेटिंग डीसी आएगी और उसी तरीके से ये ट्रांजिस्टर भी यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी तैयार कर लेगा। तो जब ये पल्सेटिंग डीसी तैयार करने के बाद ये सीधा माइक्रो कंट्रोलर पे जाती है। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है इसको लेता है। तो ये 3-4 नंबर जब ये स्विचिंग होती है उसी दौरान इसके जो बेस पर ये 5 वोल्ट की जो सप्लाई है ये जाती है और 3 नंबर इसका ग्राउंड है और जो इसकी बीच वाला लैग है इसी से हम एक फीडबैक करंट उठाते हैं, वो भी पल्सेटिंग ही होता है और सीधा माइक्रो कंट्रोलर से होता हुआ यूएलएन में चला जाता है और यूएलएन उसी तरीके से हमारे जो मोटर का ट्रैक है उस पे लगे हुए ऑटो कपलर पे भेज देती है। तो इसकी 1 नंबर पे पावर सप्लाई से जो हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, किसी में इस पे 12 वोल्ट भी आती है इसके 1 नंबर पर। और ये सामने वाली जो पिन है ये आउटपुट है जो फोटो ट्रांजिस्टर की है। तो ये 1 नंबर पे क्या है 5 वोल्ट आई हुई है और 2 नंबर पे सीधा यूएलएन यहाँ ग्राउंड कराती है। तो दोस्तों जो ग्राउंड कराती है ये पल्सेटिंग डीसी होती है और उसी तरीके से फोटो ट्रांजिस्टर भी काम करता है। तो ऑटो कपलर की जब हम टर्मिनल नंबर 1 पे करंट देते हैं तो वो 3 नंबर से यानी टर्मिनल नंबर 2 से तो एक डीसी वोल्ट निकाल कर इसके ऑटो कपलर के जो है 4 नंबर पे चला जाता है और 4 नंबर जैसे ही हमारा ऑटो कपलर स्टार्ट होता है 3 और 4 कॉन्टैक्ट बनने लगते हैं आपस में और ये सीधा इसके गेट पे चला जाता है। जिस हिसाब से ये स्विचिंग होके इस पर गेट पे जाता है तो उसी स्पीड से हमारी जो है ट्रैक आउटपुट निकालता है और हमारी मोटर चलती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये काम करता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें पूरी जीरो क्रॉसिंग इसको नहीं बोला जाता, क्योंकि ये पल्सेटिंग डीसी होती है और पल्सेटिंग डीसी क्योंकि हमने फुल वेव रेक्टिफायर से उठाई है। तो अब समझेंगे हम थोड़ा पीसीबी में। तो ये फ्यूज लगा हुआ है और फ्यूज के बाद तुरंत यहाँ पे एक वीडीआर लगा हुआ है जैसे कि सर्किट में बना हुआ है। उसके बाद एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो आप देख सकते हो कैपेसिटर है। उसके बाद फिर यहाँ लाइन फ़िल्टर लगे हुए हैं 2, तो एक फेस में और एक न्यूट्रल में।
और लाइन फ़िल्टर से सीधा जो हमारे 4 रेक्टिफायर डायोड लगाए गए हैं, तो आप देखोगे तो ये सीधा न्यूट्रल से सीधा कनेक्टर के फ़ैन पे चला गया है और फेस हमारा सीधा ट्रैक पे चला गया है। तो ट्रैक के जो टर्मिनल नंबर 1 पे ये सीधा फेस लाइन चली जाती है लाइन फ़िल्टर के बाद। उसके बाद हम डायोड लगाते हैं और डायोड के बाद ये रेजिस्टेंस लगी है और ये इसकी 1 नंबर पिन पे चली जाती है। और कैपेसिटर से सीधा ग्राउंड आता है, जैसे आप देखोगे ग्राउंड जा रहा है, ये ऑटो कपलर की 2 नंबर पिन पे जा रहा है। तो दोस्तों ये पल्सेटिंग डीसी होती है क्योंकि प्रॉपर डीसी नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर हम कैपेसिटर ऐड नहीं करते और कैपेसिटर जो ऐड करते हैं वो कैपेसिटर डायोड के बाद करते हैं। तो जब पल्सेटिंग डीसी 1 नंबर 2 से होती है तो ये 3 और 4 से भी स्विचिंग होने लगती है, क्योंकि इस पर फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है और फोटो ट्रांजिस्टर के बाद ही सीधा एक ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। इसकी एक लेग ग्राउंड होती है और एक पिन पर ऑटो कपलर की 1 नंबर पिन से कनेक्ट होती है और फिर इसका जो कलेक्टर है सीधा माइक्रो कंट्रोलर को पल्सेटिंग डीसी पहुंचाता है और फिर ये पल्सेटिंग डीसी इस यूएलएन में चली जाती है और यूएलएन डायरेक्ट ये सीधा ऑटो कपलर पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये जो यूएलएन जो होती है ऑटो कपलर को ग्राउंड प्रोवाइड करती है, क्योंकि उस पर पावर सप्लाई से जो 12 वोल्ट या 5 वोल्ट कंपनी कोई सी भी सप्लाई दे सकती है वो पहुंची हुई होती है और जैसे ये ग्राउंड जाता है तो ऑटो कपलर हमारा एक्टिव हो जाता है। तो जैसे ये एक्टिव होगा, क्योंकि 1 नंबर में वोल्टेज है, तो ये 3 और 4 जो पिन है ये आपस में ट्रांजिस्टर जो फोटो ट्रांजिस्टर लगाए कांटेक्ट करने लगेगा और कांटेक्ट करने से ये स्विचिंग होगी इसके अंदर और इसके ट्रैक का जो गेट है उस पर चला जाएगा। तो इसके टर्मिनल नंबर 1 से एक टर्मिनल नंबर 2 से कुछ करंट इसका निकलता है, तो ये करंट सीधा हम इसके 4 नंबर पिन पे ले लेते हैं और उससे हम ट्रैक से उसके गेट पे ले आते हैं और ये सीधा हमारा इस मोटर के कनेक्टर पर वोल्टेज पहुंच जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये काम करता है और आप इसको देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये जो ऑटो कपलर है मेन ये पल्सेटिंग डीसी होती है, यहाँ कोई भी जीरो क्रॉसिंग नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है कि हम 2 डायोड लगाने के बाद ही हम उस डीसी को ले रहे हैं। यदि हम डायरेक्ट एसी करंट को लेते तो फिर पूरा ये जीरो क्रॉसिंग मानी जाती, क्योंकि ये हमारी फुल रेक्टिफायर डीसी आई हुई है।